कम हियर। ये ड्यूटी का समय है। यस सर। सो रहे थे? यस सर। ड्यूटी के समय सो रहे थे? यस सर। यस सर, यस सर के सिवा और कुछ नहीं जानते हो? यस सर। ड्यूटी के समय सोना, यहाँ तुम ड्यूटी देने आए या सोने आए हो? यस सर। यस सर, उंगली नीचे। यस सर। यस सर के सिवा और नहीं कुछ जानते हो? यस सर। इसके पहले कहाँ ड्यूटी देते थे? इससे पहले लैंडिंग में करती थी। लैंडिंग में करती थी? यस सर। इंग्लैंड होगा। यस सर। मैं वहीं भरता था पहले। अरे भरता नहीं है, वो भर्ती हुआ। सर भर्ती तो महिलाएं होती हैं जब पेट में बच्चा होने वाला होता है, जिला अस्पताल में। भर्ता नहीं किया जाते, भर्ती किए जाते हैं। आपका नाम क्या है? साहब मिस्टर राम प्यारी सिंह हिजड़ा। उंगली नीचे। तुम्हारा नाम मिस्टर राम प्यारी सिंह हिजड़ा? यस सर। हिजड़ा नहीं साहब, हम छक्का हैं। उंगली नीचे। छक्का हो? यस सर। ये छक्कों की भर्ती कब से शुरू हो गई? लॉकडाउन से साहब। किसने भर्ती किया तुमको? योगी जी साहब हैं। ये क्या है? नहीं तो साहब हम लोगों की पोजीशन बहुत खराब थी, रास्ते रास्ते मांग मांग के खाते थे। जब से ड्यूटी लग गई किसी भी थाने में तैनात हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? झूम क्यों रहे हो? अब साहब हमारी जात ही वही है। योगी जी पागल तो मूर्ख थे ही जो तुम लोगों को भर्ती किए। क्यों? हम लोगों को सरकारी अफसर नहीं बनना है। तुम्हारा काम जो है ना वही करना चाहिए। यस सर, वही करना चाहिए। इसके पहले तुम्हारे पिताजी कितना पढ़ाए हैं आपको? अब हमारे पिताजी तो सोचते थे कि 100 तक पढ़ाएंगे। तो फिर तुमने क्या सोचा? सर फिर हम 61-62 में फेल हो गए, फिर बाजार बाजार मांगने लगे। 61-62 में फेल हो गए? यस सर। यस सर किसी और कुछ नहीं जानते हो? यस सर। चौकीदार रजिस्टर लेके आओ। काई को? इसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। काई को साहब, काई को? तुमको यहाँ से मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसी और जगह। ट्रांसफर कर देंगे? हाँ। अभी अभी भर्ती हुई, फिर ट्रांसफर, फिर भर्ती, फिर ट्रांसफर। साहब क्या है? नहीं, जब तुम यहाँ ट्रांसफर हो जाओगे ना, कहीं बाहर जाओगे ना, तब मालूम पड़ेगा। सर मुझे यहाँ से मत ठेलिए ना, मेरे 55-56 बच्चे सब भूखे मर जाएंगे साहब। 55-56 बच्चे? यस सर। क्या पास पड़ोस के बच्चे हैं क्या? नहीं साहब, मेरे पर्सनल बच्चे हैं। तुम्हारे पर्सनल बच्चे? यस सर। 55-56? यस सर। मैंने सुना हूँ पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, और तुम्हारे 55-56 बच्चे। यस सर। तुम्हारी एज कितनी होगी? 25 सर। 25 मतलब 25 वर्ष? यस सर। आपकी वाइफ की? 23 मतलब 23 वर्ष। यस सर। और शादी को कितने वर्ष हुए? 5 वर्ष सर। 5 वर्ष में 55-56 बच्चे, आज तक किसी ने सुना है? साहब हाई ब्रेड की औरत है, महीना में 2 बच्चा होता ही रहा था। इतने बच्चे पैदा करके क्या प्लान बना रखे हो? साहब अब की इलेक्शन लड़ाई कर रहा है, इसे हमका तमाम बच्चा जुहा ले। अब की बार तो महिला सीट है। महिला सीट थे तो कहो क्या हुआ साहब, मेरी बीवी लड़ रही है। तो अपनी औरत को लड़ाओगे? हाँ हमारी औरत मुन्नी बाई लड़ेगी इस बार। अच्छा, तो मुन्नी बाई लड़ेगी? हाँ साहब, कागजात भी बनवा लिए, पूरा कंप्लीट हो गया? कंप्लीट। चुनाव निशान भी मिल गया साहब। चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान खटिया मिला है साहब। ओ, तो कुछ मदद लेना चाहते हो क्या? नहीं साहब, हमारे घर के बगल में वकील साहब रहते हैं। तो क्या हुआ? बता रहे थे कि अगर थाने से प्रचार प्रसार कर दिया जाए तो मीडिया वाले बहुत जल्दी फैला देते हैं, तो विकास जल्दी होता है, तो अच्छा प्रचार भी हो जाता है। तो तुम यहाँ से प्रचार करना चाहते हो? साहब आपकी इजाजत होगी तभी ना। ठीक है हवलदार, आप यहाँ से कर दीजिए प्रचार।
यस सर। हाँ ग्रामवासियों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरी मुन्नी खड़ी है, इस बार सब लोग खटिया में देना। आप लोग जिता देंगे तो मैं दावा करता हूँ आगे बम्बा पीछे खंभा गड़वा दूंगा। अच्छा विकास करोगे। हाँ साहब, जितना खरिंजा सब उखड़वा के घर में रखवा दूंगा। तब तो तुमको किसी की वोट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई वोट तुमको देगा ही नहीं। साहब सवार सीसी बनवा दूंगा। ओ तो वोट मिलेगी आपको। साहब अपने घर में कह दियो अपने अम्मा हंस की खटिये में दिया है साहब। क्या देने की बात कर रहे हो? वोट देंगे साहब। ठीक है देवान जी, मैं बोल दूंगा। नथो लाल पासी ताऊ अपने अम्मा कह दिए खटिया में दे हैं। पहले नाम ले लिया करो। वोट की बात ही है साहब। वही बात है देवान जी। यस सर। तुम यहीं पे ड्यूटी दो। यस सर। मैं अंदर चलता हूँ, कुछ कागजात देखता हूँ। Yes. अगर कोई आए तो फौरन मेरे पास उसको लेके आना। यस सर। ठीक है? अरे नजरिया झुका के सर। जय हिंद। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, ड्यूटी कर रहा हूँ। ये कोठा है क्या? तवायफ खाना है? इसमें क्या तबायफ खाना है साहब? यहाँ ड्यूटी देने आए हो कि गाना गाने आए हो? नहीं साहब, प्लास्टिक में लगा हूं। तुम यहाँ पे ड्यूटी देने आए हो, कायदे कानून के खिलाफ नहीं, मत जाओ। यहाँ पे ड्यूटी दो। अगर कोई हरकत किए ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, यहाँ से रिटायर कर दूंगा। यस सर। नजरिया झुका के मार, कमरिया हिला के मारूं, अगर ना मर सका तो मैं डंडा हिला के मारूं। स्टैंड अप। ड्यूटी के समय ऐसे हरकत मत करो। यस सर। वरना यहाँ से मैं तुमको ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि तुमको वहाँ कुछ नसीब नहीं होगा और तुम्हारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। यस सर। कायदे से यहाँ ड्यूटी दो, मैं अंदर बैठा हूँ। अगर कोई आए तो मेरे पास फौरन लेके आना। ओके सर। आप कोई हरकतबाजी नहीं करना। यस सर। बहुत यार खतरनाक अफसर, पिछवाड़े पे लात मार दी, पूरा दिमाग का दही हो गया साला। हाँ साहब। तुम उस गेट पे रहोगे, मैं इस गेट पे खड़ा हूँ। ठीक है साहब। साहब तो अंदर चले गए। हाँ साहब। साहब यार बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ मुझको तो दिखाई दे रहे हैं कि खतरनाक है साहब। हिसाब से रहे परी। हाँ साहब। यह तो साहब को नजर नहीं आ रही। ये गेट मैन खड़े, मैं इनसे बातें करता हूँ। हेलो, इधर आओ। क्या है बे? अरे मैं कोई लौंडिया तुझे दिखाई दे रहा हूँ जो कह रहा है ओए, ऐसे बुलाया जाता थाने में आकर? तो गेटमैन को कैसे बुलाया जाएगा? मैं तुझे गेटमैन दिखाई देता हूँ। फिर कौन ये पोजीशन है? मैं गेटमैन हूँ, मैं गेटमैन हूँ बे। तो कौन है? बे मादर चोद। इतनी बड़ी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाया? साले जरूरत पड़ी तो लात उठाओ के थाना है, साले यार रंगबाजी दिखा रहा है। मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। क्या है बे तू? यहाँ के जमींदार राणा सिंह का छोटा भाई
नाग सिंह हूँ, नाग सिंह हूँ। चिल्ला क्यों ना, नाम बता रहा है साले, चिल्ला ना। साहब दिमाग खराब करके रखे साले, आकर के सीटी बजा रहा है, कह रहा ओए मैं ऐसा दिख रहा हूं तेरे को, हैं? मुझे इंस्पेक्टर लोहा सिंह से मिलना है। इंस्पेक्टर लोहा सिंह से मिलना, जानता नहीं भी मुझे तुम्हें कौन हूँ, मैं बहुत ईमानदार चोट पुलिस हूँ, याद रखो। मैं समझ गया। क्या समझ गया बे? जो तू कह रहा है। क्या कह रहा है? मादर चोट पुलिस है तू। मैं मादर तुझ गाली दे रहा हूँ। कह रहा तू मादर चोट है, पुलिस को गाली दे रहा है, साले घुसेड़ दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। अभी जानता नहीं मैं कितना हरामा आदमी हूँ। बेटा नथुलाल पासी, बड़े साहब को बुलाया जाए, अभी साले को इसको अंदर करवाता हूँ। आ गए साहब। आ गए, ठीक। क्या हुआ दीवान जी? सर, अरे वो कोई आया कह रहा है कि मैं नाग सिंह हूँ, नाग सिंह हूँ, साला चिल्ला रहा है। कहे राणा ठाकुर साहब के भाई तो नहीं है? हाँ ऐसे कुछ बता रहा है साला, निहायत बदतमीज आदमी, मुझे कह रहा है ओए। तुमने कुछ बदतमीजी तो नहीं किया उनके साथ? अरे साहब अब मुझे साला सीटी बजा के बुलाया, दिया जमा कर 2-3 हाथ। तुमने उनको मारा? यस सर। तब तो तुम्हारी वर्दी गई काम से। क्यों साहब? ये जो चौकी बनी है ना, हाँ। ये उन्हीं की जागीर है, अरे चौकी और यहाँ के वो जमींदार हैं। अरे साहब जमींदार है तो अपनी जमींदारी चलाए, क्या करेगा, थाने में जमींदारी करेगा। चौकीदार, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो मुझको उनके पास फौरन लेके चलो। चलिए साहब आइए। चलो चलो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। और ठाकुर साहब कैसे आना हुआ? हम तो आए बहुत जरूरी काम से, लेकिन आते ही यहाँ सारा मूड खराब हो गया। क्या हुआ? ऐसे से रहते हो कांस्टेबल यहाँ कि जिसको बात करने का अकल ना हो। क्या हुआ, कुछ बदतमीजी की है क्या आपके साथ? तुम्हारे ये कौन है? दीवान है? ये दीवान है, अभी इनकी नई पोस्टिंग हुई है। तो यहाँ कायदे कानून बताया नहीं क्या इनको? मालूम है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा है, छोड़ो सब बातें, पहले इसका यहाँ से बोलिए बिस्तर बांधो, यहाँ से भागे। जी, वो तुमको नहीं बोल रहे हैं? अभी तो कह रहा था इसका बोरिया बिस्तर बांधो। अरे वो किसी और की बातें कर रहे थे। आप वहाँ पे ड्यूटी दो, पीछे जाइए, मैं बातें कर रहा हूँ। इसको बोल दीजिए साहब कि मेरे बारे में कुछ बोलेगा नहीं, साले को गोली मार दूंगा, मादर चोत को। आपको नहीं बोल रहे दीवान जी। ठाकुर साहब अभी ये नए नए हैं, आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा से। अच्छा कम दिमाग है? हाँ इसीलिए थोड़ा ये उलझ जाते हैं। पागल हूँ, कम दिमाग। दीवान जी, मुझे कह रहा है इसका कम दिमाग है, मैं पागल हूँ। तुम्हारा नाम लिए हो? तो आप ही से तो कह रहा है कि इसके कम दिमाग है। अरे वो आपकी बातें नहीं कर रहे थे, वो किसी और की बातें कर रहे थे। बार बार तुम बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? आप पूरे डिपार्टमेंट के साथ साथ आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। नहीं, वो आपको नहीं बोल रहे हैं, आप जाइए, मैं बातें कर रहा हूँ। यस सर। ठाकुर साहब आप इनकी बातें छोड़ो, आप किस लिए आए हो वो बतलाइए। इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरे भैया इसी वक्त हवेली पर बुलाए हैं। आपके भैया बुलाए हैं? हाँ। ठीक है ठाकुर साहब, आप चलिए और मैं अभी फौरन आ रहा हूँ। और हाँ, आप अकेले ही आना, ऐसे लोगों को नहीं लाना, वरना मेरे भैया गोली मार दे ऐसे लोगों को। कौन गोली मारेगा साला? गोली मारने की किसी और को बात कर रहे थे। कह रहा है इसको मतलब नहीं, मेरे भैया गोली मार देंगे, मैं साले किसको गोली मार दूंगा? दीवान जी। यस सर। आप शांत रहिए,
मैं समझ लूंगा, कुछ नहीं होगा। ओके सर। ठाकुर साहब आप चलिए, देवान जी की बातों में मत आइए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहे ठीक है, मैं अभी फौरन आ रहा हूँ, आप चलिए। देवान जी साहब इतना साला डरता है, टाटा साला भाग गया, कोई बात नहीं देवान जी, करके रख दिया पूरा। अभी ठाकुर साहब बुलाए हैं हमको, चलना है और वहाँ कोई बदतमीजी नहीं करना। साहब अगर ठाकुर कोई बदतमीजी किया तो मैं उसको भी साले को पेलूंगा। ऐसा नहीं करना, नहीं मेरी भी वर्दी जाएगी और तुम्हारी भी वर्दी जाएगी। यस सर। ठीक है, अभी चरपैया मंगाओ और अभी फौरन चलते हैं हवेली। ओके सर, गाड़ी मंगाते हैं। हीरालाल, हीरालाल, गाड़ी इधर लाओ, गेट की तरफ, अरे इधर गेट की तरफ, गेट की तरफ। हाँ इधर साइड में लगाओ, आइए साहब आइए। भैया, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। नाग सिंह, हाँ भैया। इंस्पेक्टर लोहा सिंह से मुलाकात हुई? हाँ भैया, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है, आने दो, जैसे भी आ जाए हमारे पास भेज देना। यही हवेली है? खड़ी कर दो, खड़ी कर दो। देवान जी यस सर। यही हवेली है। हवेली तो खैर ठीक ठाक है, लेकिन हवेली में रहने वाले आदमी नहीं समझ में आ रहे हैं। आओ अंदर चलते हैं, देखते हैं ठाकुर साहब अंदर होंगे। चलिए सर, आइए। चलो। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार इंस्पेक्टर लोहा सिंह, और सब खैरियत है? आप किस लिए आज मुझको याद किए? लोहा सिंह, अगर बुलाया हूँ तो अवश्य बताऊंगा, लेकिन ये बताइए, ये जो आपके दीवान हैं ये अभी नए नए आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ ठाकुर साहब, ये अभी नए नए दीवान आए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा हम इनसे बातें कर लेते हैं। ठीक है देवान जी। फिर बुलाए हैं तो अवश्य बताएंगे। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीवान जी देखिए जमींदार साहब, बोलो। आपके बोलने के और चलने फिरने के तौर तरीके अलग हैं। ये जो लड़का इधर से गया था संदेश लेकर, हमारा भाई। तुम्हारा भाई? हाँ। बिल्कुल भी सलीकत नहीं है बोलने का। दीवान जी, अगर उसने कुछ गलतियां हो गई हो उससे तो उसकी तरफ क्षमा हम चाहते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां होती रहती हैं और हम लोग माफ करते रहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन दीवान जी ये बताइए, आप इसके पहले आप ड्यूटी कहाँ करते थे? इससे पहले हम उधर लैंडिंग में करते थे। लैंडिंग? हाँ इंग्लैंड? हाँ वही वही। कोई बात नहीं, इसके पहले आप इंग्लैंड में ड्यूटी करते थे? हाँ कुछ हो दिन तक, ज्यादा दिन नहीं। हमने सोचा कि अभी सीधा ही गड़बड़पुर थाने पे आए हो, तुम्हारी नई पोस्टिंग हुई है। वहीं ड्यूटी करके तभी से ट्रांसफार्मा होकर आए हैं। ट्रांसफार्मा? हाँ। दीवान जी ट्रांसफर होगा? हाँ वही वही। अच्छा, हमने कुछ लैंग्वेज जो है उधर की मिल जाती है। ओह, हाँ यानी इंग्लैंड की ये भाषा है। कोई बात नहीं दीवान जी, यहाँ की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है। क्या? जब से इधर इंडिया में आए कोई मजा नहीं, कुछ भी नहीं। खाने को नहीं मिलता था? तो आप लैंडिंग में क्या खाते थे? वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बकुला कंडा खाते थे। बकुली कंडा? हाँ। लेकिन दीवान जी ये इंडिया है, यहाँ पे बकुली कंडा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं, वही तो हम परेशान। यहाँ पे मुर्गी कंडा मिलता है। मुर्गी? हाँ। खैर कोई बात नहीं, मुर्गी से ही काम चलाएंगे। अच्छा, आप बैठिए। ओके। थोड़ा 2 मिनट के लिए 2 कुर्सी दे दो। ठाकुर साहब आप मुझे बुलाए किस लिए? लोहा सिंह,
मेरी बात सुनो। कहिए ठाकुर मैंने साहब। आपको किस लिए याद किया है? तो याद मैंने तुम्हें इसलिए है किया, याद मैंने तुम्हें इसलिए है किया, पड़ गया एक जरूरी मेरा काम है। आज हाथों से मुखिया मेरे पिट गया, बस मेरा फंसा यही आज हाथों से मुखिया मेरे पिट गया, बस मेरा फंसा यही। इंस्पेक्टर लोहा सिंह